Hello, hi, and assalamu alaikum. I hope you all are fine and okay. Dear students, अक्सर आप लोगों को इस चीज़ में confusion होती है कि हम collective nouns के साथ singular verb लगाएं या plural verb लगाएं, ठीक है। तो आज मैं आपको ये बहुत ही आसान तरीके से explain करूँगा, फिर आपको कभी भी इसमें confusion नहीं होगी singular और plural verb की, ठीक है। सिंपली ये जान लें कि जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं अगर वो उस ग्रुप को एज वन सिंगल यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कोई मेंबर अलग नहीं होता, जिसमें सब यूनाइटेड होते हैं, एक कलेक्टिव बॉडी होते हैं, तो तब उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। लेकिन अगर उस ग्रुप में कोई स्प्लिट आ गया है, कोई डिवीज़न आ गई है, मेंबर सेपरेट हो चुके हैं, तो तब इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज माय फैमिली लिव्स इन कराची। अब ये देखें तो इसमें जो मेरी फैमिली है, लेट अस से मेरी फैमिली में 10 लोग हैं, तो 10 के 10 कराची में रहते हैं। लेकिन अगर मैं ये दूसरा जुमला देखूं, सो माय फैमिली आर डिस्कसिंग देयर ट्रैवल प्लान्स। अब फैमिली के मुख्तलिफ लोग ट्रैवल प्लान्स डिस्कस कर रहे हैं, तो एक अलग प्लान डिस्कस करेगा, दूसरा अलग प्लान डिस्कस करेगा, तो डिवीज़न आ गई, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख लें, द कमेटी हैज़ मेड अ डिसीजन। अब कमेटी ने एक डिसीजन लिया है, एक डिसीजन है तो पूरी कमेटी यूनानिमस है, एक है, वन बॉडी है, तो सिंगुलर वर्ब हैज़ यूज़ हुआ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि द कमेटी आर आर्गुइंग अबाउट द प्रपोजल, तो जब आर्गूमेंट्स होते हैं तो एक का अलग आर्गूमेंट होता है, दूसरे का अलग होता है, तीसरे का अलग होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें डिवीज़न आ गई। इसी तरह ये जुमला आप देख ले, द स्टाफ इज़ वेरी एफिशिएंट। अब स्टाफ के साथ मैंने यहाँ पर इज़ लिखा क्योंकि किसी भी वर्ड से ये पता नहीं चल रहा कि स्टाफ के कुछ मेंबर्स एफिशिएंट है या नहीं, तो इट इज़ टेकन एज वन सिंगल यूनिट। लेकिन अगर आप इस जुमले को देख लें, द स्टाफ आर टेकिंग देयर ब्रेक्स एट डिफरेंट टाइम्स, तो ऑब्वियसली अब स्टाफ में अगर 10 मेंबर्स है तो एक मेंबर एक टाइम पर ब्रेक लेगा, दूसरा मेंबर दूसरे टाइम पर ब्रेक लेगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है, द ऑडियंस वॉज साइलेंट ड्यूरिंग द स्पीच। अब ऑडियंस के साथ मैंने वॉज लिखा, क्यों? क्योंकि ऑडियंस साइलेंट थी स्पीच में, तो एज वन यूनिट वो साइलेंट थी। ऐसा नहीं था कि कुछ ऑडियंस साइलेंट थी और कुछ नहीं थी। अगर इस तरह होता तो फिर मैं ये कभी नहीं कह सकता कि द ऑडियंस वाज साइलेंट, ठीक है। लेकिन अगर आप ये दूसरा जुमला देख लें, द ऑडियंस आर लीविंग देयर सीट्स, सो ऑडियंस आर लीविंग देयर सीट्स, ऑडियंस इज लीविंग नहीं, क्योंकि हर एक बंदा अलग अलग सीट लीव करेगा, तो ये डिवीजन हो गई, ये स्प्लिट हो गया, ठीक है। इसी तरह लास्ट जो सेंटेंस है वो है, द बैंड इज परफॉर्मिंग लाइव टुनाइट। तो पूरा बैंड जिसमें जितने भी म्यूजिशियंस हैं, जितने भी परफॉर्मर्स हैं, वो सब एक साथ लाइव परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइव परफॉर्मेंस एज वन यूनिट हो रही है। लेकिन ये जो दूसरा जुमला है वो है, द बैंड आर ट्यूनिंग देयर इंस्ट्रूमेंट्स। अब यहाँ पर आर इसलिए लिखा क्योंकि जो गिटारिस्ट है वो गिटार को ट्यून करेगा, जो ड्रम प्ले कर रहा है वो ड्रम को ट्यून करेगा। सो इस तरह हर बंदा अलग अलग तरीके से ये प्रोसेस करेगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू यूज कलेक्टिव नाउन्स विद सिंगुलर एंड विद प्लूरल वर्ब। थैंक यू वेरी मच, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू when I see you next. Good luck, goodbye.